बिजनेस या फिर स्टार्टअप कोई भी हो, उसे प्रमोशन की ज़रूरत होती है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए सिर्फ अपना देश ही काफ़ी नहीं है। आपको ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा और इस एक्सपेंशन में बहुत सारे इवेंट्स में अपनी कंपनीज को लेकर जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं मानव रचना यूनिवर्सिटी में और इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी हमारी टीम आपको लेकर आई है फरीदाबाद और इस मानव रचना यूनिवर्सिटी के अंदर एंटरप्रेन्योर मीडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ग्लोबल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023। इस समिट के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपने सर्विसेज को लेकर आई है, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आई है। ये प्लान्स क्या हैं, ये सर्विसेज क्या हैं और कैसे इससे आपको फ़ायदा होगा जो आपके बिजनेसमैन बनने के सफ़र में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको इस इवेंट का पूरा वर्चुअल टूर भी करवाएगा। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं, आपको सीधा इस इवेंट हॉल के अंदर लेके चलता हूँ और बात करते हैं यहाँ पर आए हुए अलग अलग एग्जीबिटर से और जानते हैं उनके सर्विसेज के बारे में। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईडी। मैं चाहता हूँ सर आप मुझे अपने बारे में, कंपनी के बारे में बताएं और इतना शानदार ये आपने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में बताइए। The company is called Entrepreneurs Media. So it's a company which is focused on the startup founders and aspiring entrepreneurs and small and mid-sized businesses MSMEs के ऊपर। और हम लोगों का जो मीडिया चैनल है, हम लोग बेसिकली डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड वी आर कमिंग अप विद अ प्रिंट पब्लिकेशन ऑल्सो। और इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो कंडक्ट द इवेंट्स लाइक ऑन डिफरेंट ट्रेड शोज, जैसे कि हमने इंडिया ई कॉमर्स शो हमने किया है, इंडिया स्टार्टअप समिट हमने किया है जो कि स्टार्टअप फ्रेटर्निटी को एक ध्यान में रखते हुए, एंड उसी कड़ी में एक जुड़ता हुआ एक ये वाला इवेंट जो है जो आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ग्लोबल स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। See, this is how beautifully this has been done at Manav Rachna University along with Entrepreneurs Media, that a power-packed show live here in this auditorium and then another 8 workshops in parallelly running at Audi 1 and Audi 2. So feel free to be part of them or be the hustlers, be in Audi 1, see Audi 2, be in this auditorium, enjoy the show today. यहाँ पर हमारे साथ हैं आई.के. भट्ट जी जो वाइस चांसलर हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी के। आइए इनसे जानते हैं इस कॉन्क्लेव का असली मकसद और कैसे हमारे देश के अंदर बिजनेस प्रमोट हो सकता है और स्टडी एजुकेशन सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। इन सभी चीज़ों पर आइए सर से बात करते हैं। सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईडी। Thank you. The most important thing for any educational institution is to develop students who can be ultimately responsible and respectable citizens of the country. हमारी हर तरीके से कोशिश ये रहती है कि जो भी हम एजुकेशन प्रदान करें स्टूडेंट्स को, उसमें लेटेस्ट जो है, रिसेंट एंड रिलेवेंट चीज़ जो है वो चीज़ कराई जाए। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। ये एक मौका है कि हमारे स्टूडेंट्स को वो स्किल्स सिखाई जाए, वो उस तरीके से उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए ताकि वो पूरी दुनिया में कल राज कर सके। और जो हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे सभी स्टूडेंट्स जो है, जो इस एज ग्रुप में इस समय पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ के वो अच्छा काम करेंगे। I'm Ipshita and I'm the representative of AP Web World, a digital marketing agency, and we are into this agency since 2012. So it's been 10 plus glorious years we have just completed, and we are based in Noida, but we are catering clients nationally and internationally. See, first of all I would like to thank Mr. Kulpreet Ahuja. He is very supportive, and through this event, like, he has supported in every manner, and through this event, see, you get a business by your networks. आपका connections अच्छे हैं, you have networks, so you can definitely your services will be understood by someone else, and you will understand someone else's services.
At Zimeo, we provide the best employee experience to the organization, and we help them with payroll management, performance, onboarding, and we also promote benefits among the organization, how they can take care of their employees but at a personal level. So this is it. My name is Aryan Mittal. Currently, I'm pursuing mechanical engineering from Maharashtra University. It's my final year, and I'm working on my startup called Modular Batteries. मैंने ये काम 1.5 years पहले स्टार्ट किया था. मैं इसके अंदर अपने मेंटोर के साथ आया था, मिस योगिता गुप्ता. तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे हम एक बैटरी के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें इन फ्यूचर इंडिकेट करेगा कि कौन सी, जैसे क्या होता है आजकल, हम जब बैटरी ख़राब होती है तो हम पूरी फेंक देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, हम नई बैटरी लेके आते हैं घर के अंदर. तो हमारा ये मोटिव था कि हम पूरी बैटरी को ना फेंक के हम उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या फॉल्ट है, ताकि यूज़र को पता चले कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है और वो खुद से कैसे उसको चीज़ चेंज कर सकता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, सब इंडस्ट्री के लिए अभी साइबर सिक्योरिटी ऐसा दौर के अंदर आ गया है कि साइबर थ्रेट हम सबके ऊपर है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर यहाँ पे सबके साइबर थ्रेट है. सो हम लोग का जो बिजनेस है एडुकेशन पार्ट है, हम लोग सबको बोलते हैं, अवेयरनेस देते हैं, कुछ प्रोग्राम्स है हम लोग का CSR एक्टिविटी में है, और ये जो सेव है उसमें तो जो कॉस्ट कटिंग है वो कॉस्ट कटिंग मेनली होगा. तो मेरा यहाँ पे आने का पर्पस दो हैं. एक, मेरा बिजनेस बढ़ता है, मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ती है जब मेरे प्रोडक्ट्स की सेल होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कितने भी स्टॉल्स हैं, कितने भी लोग यहाँ पे हैं, इन सबको इस लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है. कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो ले ही रहा है, राइट. अब इनको मैं क्या बेनिफिट दे सकता हूँ? बस मेरे लिए आपको एक कॉस्ट सेविंग प्लेटफॉर्म देना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. कॉस्ट सेविंग प्लेटफॉर्म प्लस क्वालिटी, इन दोनों चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. कंपटीशन है हॉस्टल सेगमेंट में है, बट जो नीश हमने पकड़ी है कि हॉस्टल लाइफ मेंटेन करके देनी, उसमें अभी नहीं है लोग एज सच. बट हाँ, हमारा टारगेट ये है कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट या अच्छी एक चेन बने हॉस्टल की इस देश में. ग्रेट. मेजर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत सारे लोगों से अपने आइडियाज़, अपना एक जो एक क्लैरिटी है वो मैंने शेयर किया. डिसीजन लेना उनके हाथ में, मेरा काम क्या है उनको रिजल्ट दिखाना, क्योंकि मैं रिजल्ट हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करता रहता हूँ. इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स प्लान आने वाले हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आने वाली हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस एरा के अंदर. सिर्फ आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम के अंदर और आज के टाइम में ऐसा क्या गैप है जो कोई और फिल नहीं कर पा रहा है. जैसे ही आप वो गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि आपने ये भांप लिया कि अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका मतलब आप माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर हैं और आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता. दोस्तों, देश के विकास में सबसे बड़ा सहयोग होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, यानी जीडीपी का, हमारी इकोनॉमी का. और इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है बिजनेसमैन का. हमारे साथ बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर, मेंटोर और बिजनेस को समझने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मुनीश जिंदल. Thank you, Rahul ji, for welcoming me at IID. It's indeed incredible. It's always a pleasure and a privilege to be at IID. And when you are asking about the business scenario in 2023, if you ask me, हम लोग भारत में हैं और India is the leading nation in the world. We are holding the second highest population in the world. Soon we are going to have the number one population in the world. We are the highest English-speaking nation in the world. And in terms of that, we are a manufacturing economy. And now we're in Industry 4.0. That is all about artificial intelligence, robotics, mechatronics, robotronics, big data, nanotechnology, biotechnology, augmented reality, virtual reality. When you club all this into the scenario, you will see how beautifully India is flourishing worldwide. If you will see now, the biggest of the organizations in the world, they are flocking into India to set up their manufacturing units, start production over here. And best part is we are doing manufacturing in India not only for India. India is becoming an export-oriented nation whereby manufacturing is happening in India and we're exporting it abroad to many other nations. ग्लोबल स्टार्टअप एंड कॉन्क्लेव समिट 2023, यहाँ पर हमने आपको रूबरू करवाया अलग अलग देश के कोने से आए हुए एग्जीबिटर से, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से. साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यहाँ पर आपके लिए व्यापार के अवसर कैसे बन सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी. 2020 से लेकर 2030 के बीच में ये जो गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ बिजनेस इंडिया के लिए कहा जाता है, इसमें आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं और इस स्टार्टअप में आपका योगदान देश को बढ़ावा देने में कैसे हो सकता है. तो अभी फिलहाल इतना ही. अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के थ्रू आप IID से कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू सो मच.